Hello everyone, welcome to my channel. To our class 8th students, today we are going to start a new chapter, chapter 7 proportional reasoning. ओके सो आज हम लोग इसका पहला फिगर इट आउट करने वाले हैं पेज नंबर 165 से, जिसके आज हम लोग क्वेश्चन 1, 2 और 3 करने वाले हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोपोर्शन दैट आर ट्रू. हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें हमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में है. जो स्टेटमेंट्स प्रॉपर प्रोपोर्शन में है उन्हें हमें राइट सर्कल लगाना है. ओके तो देखिए मैं आपको बताती हूँ प्रोपोर्शन. ये जो आपको दिख रहा है 4:7 प्रोपोर्शनल 12:21, ये जो 4 डॉट्स है ये आपका प्रोपोर्शन का साइन है. ओके तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 4:7 का रेशियो है, ये यहाँ पर जो 12:21 है, ये दोनों रेशियो सेम होंगे तभी ये प्रोपोर्शन में होंगे. ओके तो देखिए सबसे पहले क्या किस तरीके से चेक करेंगे, ये लिख लेंगे 4/7 और ये लिख लिया है मैंने 12/21. ओके अब देखिए यहाँ पे 4 और 7 ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है. 4 और 7 क्या है, प्राइम नंबर. अब हम इन्हें और रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन ये जो 12 और 21 है हमें इनका HCF देखना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मींस ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में 12 और 21 दोनों आते हैं. तो देखिए अगर मैं देखूँ तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 12 और 21 का HCF क्या है 3, तो मैं इसे 3 से रिड्यूस कर दूंगी. ये जो आपका 4/7 है ये सेम टू सेम रहेगा, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 7 जा 21. अब देखिए दोनों सेम हो गए, 4/7 4/7 राइट. तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका ट्रू हो गया है. मींस ये आपके प्रॉपर प्रोपोर्शन में है. अगर आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट भी चेक करके देख सकते थे कि देखिए यहाँ पे 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, मीन्स 4:7 और 4:7 का जो रेशियो है वो फॉलो हो रहा है. अब देखिए सेम नेक्स्ट 8:3 प्रोपोर्शनल 24:6. अगेन यहाँ पे 8 और 3 ये दोनों ऐसे टर्म्स हो गए जिनको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. राइट इन्हें हम और रिड्यूस कर सकते हैं क्या, नहीं. पर देखिए 24 और 6, अब अगेन 3 और ये मैंने लिखा 24/6. अब देखिए ये तो रिड्यूस नहीं होगा, 8/3 इसको मैं 6 से रिड्यूस कर रही हूँ, 6 4 जा 24 एंड 6 1 जा 6. राइट अब देखिए 4:1 और 8:3 क्या ये प्रॉपर प्रोपोर्शन में है, नहीं. तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स. इस तरीके से आपको चेक करना है, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है कि ये जो दोनों आपको क्वांटिटीज रेशियो दिए हुए हैं ये सेम है या नहीं. तो इसके और भी पार्ट्स हैं वो भी कर लेते हैं हम लोग. 12 प्रोपोर्शनल 12:7 क्या ये सेम है, तो देखिए सेम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7:12 है और यहाँ पे 12:7 है. और हमें पता है 7 एक प्राइम नंबर है जो किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता है. देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं 7/12 = 12/7, तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या ये सेम है, नहीं. ये जो आपका रेशियो है, जैसे यहाँ पे अगर 7/12 होता तो यहाँ पे भी 7/12 होना चाहिए, तब ये ट्रू होता. लेकिन ये इस केस में ट्रू नहीं है. आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा. यहाँ पे इस फ्रैक्शन को हम रिड्यूस भी नहीं कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इसे नो लिख देंगे या फॉल्स लिख देंगे. ओके अब देखिए नेक्स्ट 21/6 प्रोपोर्शनल 35/10. अब देखिए 21 एंड 6 ये आपके 3 के टेबल में कॉमन है. देखिए 3 7 जा 21, 3 2 जा 6. अब देखिए 35 एंड 10, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10. ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया है. देखिए 7/2 7/2 इस तरीके से होना चाहिए. ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये रॉन्ग है, इसे आप लिख दीजिए ट्रू. आई होप आप सब लोगों को 25 तक के टेबल्स, 20 तक के स्क्वायर एंड एटलीस्ट 12 तक के क्यूब आप सब लोगों ने लर्न किए हैं. ओके मैथ्स करने के लिए आपका टेबल, स्क्वायर, क्यूब अच्छे से होना बहुत जरूरी है. देखिए पार्ट 5 12/18. ओके 28/12.
अभी देखिए 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 8, नो 6 से, मैं इसे 6 से करती हूँ। ओके, देखिए 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड ये आपका 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। अब देखिए ये जो है अब और रिड्यूस हो सकता है क्या? 2/3 नहीं रिड्यूस हो सकता है। 7/3 और रिड्यूस नहीं हो सकता। देखिए इसे मैंने 6 से किया है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इसे मैंने 4 से किया है, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। तो ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स। देखिए जिन बच्चों को ये समझ में ना आए कि हम कौन से नंबर का टेबल यूज करें या हम कैसे रिड्यूस करें, वो इन दोनों नंबर का HCF ले सकते हैं। आप इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन HCF निकालना आप सबको आता है। आप इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। ओके, और HCF निकालने के बाद उस नंबर से इन दोनों को रिड्यूस कर दीजिए। और जिन बच्चों की टेबल स्ट्रॉन्ग है वो देखते ही समझ जाएंगे कि हमें कौन से नंबर से इन्हें रिड्यूस करना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 24:8 एंड 9:3। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 24/8 और ये हो जाएगा 9/3। अब देखिए 8 की टेबल में आता है आपका 24, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 और यहाँ पे 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अगेन कंफ्यूज करने वाली बात दे दी है। देखिए 3/1 प्रोपोर्शनल, नो 3/1 हो रहा है, ये सेम है। 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, यहाँ पे कर दिया 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यस, तो ये ट्रू है आपका। देखिए 3:1 और 3:1 का रेशियो दोनों में सेम आ रहा है, तो ये आपका ट्रू हो गया है। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 1 अच्छे से समझ में आया है कि ये दोनों रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में तभी होंगे जब इनका रिड्यूस करने के बाद इनका जो रेशियो है वो सेम हो। ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। 3 ratios that are proportional to 4:9। हमें ऐसे 3 ratios बताने हैं जो 4:9 के प्रोपोर्शनल हो। तो देखिए अभी हमें 4:9 का रेशियो लेना है, राइट? तो 4:9 का रेशियो लेना है मीन्स किसी भी नंबर से जब हम दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो 4:9 का रेशियो आना चाहिए, राइट? तो हम क्या ले सकते हैं, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63, 12 4 जा 48, 12 9 जा 108, 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स 3 रेशियोज दैट आर प्रोपोर्शनल टू 4:9। अब देखिए ये जो आपके रेशियोज हैं ये 4:9 ही है। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 12 4 जा 48, 12 9 जा 108 एंड ये आपका हो गया 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27 मीन 2। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। Number 3, fill in the missing numbers for these ratios that are proportional to 18:24। अभी हमें ये रेशियो का प्रोपोर्शन 18:24 के साथ चेक करके यहाँ पे क्या नंबर आएगा वो बताना है। देखिए कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने ये लिखा 18:24। ओके, इसका प्रोपोर्शन मुझे चेक करना है 3:2। यहाँ पे क्या क्वांटिटी आएगी वो मुझे भरनी है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो मुझे भरना है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम, देखिए डिस्टेंस ये लिख लिया मैंने 18/24। ओके, यहाँ पे 3/x, क्योंकि ये नंबर मुझे नहीं पता इसलिए यहाँ पे मैंने ले लिया x। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू लेने के लिए मैं डायरेक्ट भी ले सकती हूँ। ये देखिए 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे भी मेरा 4 आना चाहिए। बट देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये x इज इक्वल टू 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ और 18 आ जाएगा नीचे। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स 3 से 18 को मैं काट सकती हूँ, 3 6 जा 18 एंड 6 से 24 कट जाएगा, 6 4 जा 24। तो x के प्लेस पे मेरा क्या आया 4, राइट? x के प्लेस पे मुझे क्या मिला 4, तो यहाँ मेरा आंसर क्या आएगा
4। अब ये दोनों जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। कैसे, ये देखिए 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और ये भी हो गया आपका 3:4। दोनों रेशियो सेम हो गए, मीन्स ये दोनों प्रोपोर्शन में है। जब दोनों रेशियो सेम होते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ ये दोनों रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो इस तरीके से आप मिसिंग नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमें 12 के साथ चेक करना है तो सेम लिखेंगे 18:24। इसका हमें प्रोपोर्शन निकालना है 12 और यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है, तो इसे मैंने ले लिया है x। अभी देखिए सेम 18/24 ये हो जाएगा 12/x। सेम x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई 24 × 12, 18 आ जाएगा नीचे। सेम कर देना है, क्या कर देना है, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, 6 4 जा 24, 4 4 जा 16। 16 x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 16। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 18 और 24 को कट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 3:4 का रेशियो मिलता है। और यहाँ पे भी देखिए आप 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3:4 का रेशियो मिलेगा। मीन्स ये दोनों क्या हो गए, आपके प्रोपोर्शन में हो गए। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट्स। जैसे अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है, सेम मेथड फॉलो करेंगे। 18/24 प्रोपोर्शन चेक करना है, 20 हमने यहाँ पे ले लिया है x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 20 और नीचे आ जाएगा ये 18। ओके, अब देखिए वही 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब देखिए 3 से ना तो 4 डिवाइड कर सकते हैं ना ही 20 डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा आपका 24 जा 80/3। ये आपका फाइनल आंसर यही रहेगा 80/3। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है, इसमें अभी आगे हम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट सेम मेथड फॉलो करेंगे। 18/24 इसका रेशियो सेम हमें चाहिए, 27 हमने ले लिया है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 27, ये 18 आ जाएगा नीचे। अब देखिए 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 3 9 जा 27, 9 4 जा 36। x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 36। अगेन देखिए 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 3:4 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3:4 का रेशियो यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने आज की हमारी वीडियो में क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।